Hello बच्चों, so welcome back to the last topic of word problems of pair of linear equations in two variables. बच्चों हम तीन टॉपिक से वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और आज हमारा चौथा टॉपिक है और आज हमारा आखिरी टॉपिक है। तो आज आखिरी टॉपिक पे हम लोग कुछ और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जो हैं, जो दो तीन टाइप से क्वेश्चंस जो हमारे बचे हुए थे, वो दो तीन टाइप से क्वेश्चंस हम लोग जरा कर लेते हैं। आज 4-5 क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो हमारा आज चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं अभी। इसको भी आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप का, तो आपके लिए बेहतर होगा, ये एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days। ठीक है बच्चों, ठीक है। एंड फिर कह रहा है कि 4 men and 4 boys can do same work in 3 days। ठीक है। So how long will it take? How long will it take for 1 man and 1 boy to do it? ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 men and 7 boys, तो 2 लड़के हैं, 2 men हैं और 7 लड़के हैं। 2 men and 7 boys, ये लोग मिलकर किसी भी काम को, जो काम दिया गया उसे 4 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 4 men और 4 boys मिलकर 3 days में करते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई 1 man और 1 boy उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, यह हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे समझ से करने की जरूरत है हमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी इसी काम को कितने दिन में कर सकता है और एक लड़का इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो मान लेते हैं 1 man can do this work in X days। ठीक है, 1 man can do this work in X days। ठीक है, और जो 1 बॉय है वो इस वर्क को कर सकता है Y डेज में। ठीक है, ये तो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई 1 मैन कितने दिन में कर सकता है, हम उसको मान ले रहे हैं X डेज, और 1 बॉय कितने दिन में कर सकता है उसे हम मान ले रहे हैं Y डेज। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, अगर एक मैन किसी काम को X डेज में कर सकता है तो 1 डे में कितना करेगा? 1 man in 1 day कितना वर्क करेगा? 1/x करना चाहिए। एंड 1 boy in 1 day 1/y करना चाहिए। समझिए इस बात को कैसे। सपोज करिए कि एक मैन जो है वो किसी एक काम को 2 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा वो? 1/2।
अगर एक आदमी किसी काम को 2 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, उसका आधा। अगर एक आदमी 3 दिन में किसी वर्क को कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, उसका 1/3। 1/3 एक दिन में, 1/3 दूसरे दिन में, 1/3 तीसरे दिन में, तीनों मिलाइए तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर एक इंसान x डेज में, एक मैन अगर x डेज में एक वर्क को कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। समझ रहे इस बात को? उसी तरीके से एक बॉय जो है वो एक दिन में 1/y करेगा। फिर से समझिए इस बात को, अगर एक मैन एक दिन में एक किसी भी एक वर्क को, सपोज करें कि अगर 2 डेज में करेगा तो ये 2 डेज में अगर टोटल वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, जितना वर्क 2 दिन में करता है एक दिन में उसका आधा करेगा, यानी कि 1/2। ठीक है? और अगर एक वर्क कोई आदमी सपोज करे कि 5 डेज में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5। फिर अगले दिन फिर 1/5 करेगा, फिर अगले दिन फिर 1/5 करेगा, फिर अगले दिन फिर 1/5 और अगले दिन फिर 1/5। ऐड कीजिए तो 5/5 यानी कि टोटल वर्क हो गया। ठीक है? तो इसी लॉजिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई एक मैन मान लीजिए कि किसी काम को x डेज में कर सकता है और एक बॉय जो है वो y डेज में कर सकता है। तो एक दिन में एक मैन 1/x करेगा और एक बॉय 1/y करेगा। ठीक है? अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 2 मैन। तो बताइए अगर 2 मैन कितने दिन में करेगा, सॉरी 2 मैन, 2 लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। भाई जब एक मैन 1/x करे तो 2 मैन कितने करेंगे, 1/x और 1/x यानी 2/x। और 7 बॉयज हैं तो 7 बॉयज इन 1 डे। एक बॉय अगर 1/y करे तो 7 बॉय कितना करेगा, 7/y। ठीक है? तो इन 1 डे, एक दिन में 2 मैन और 7 बॉय मिलकर कितना करेगा, 2/x प्लस 7/y। ठीक है? ये जो 2 मैन और 7 बॉयज हैं ये एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 2 मैन एक दिन में 2/x कर रहा है और 2 बॉय एक दिन में 7/y कर रहे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में इनका वर्क निकल कर आ जाएगा। अब समझिए टोटल वर्क ये 4 डेज में कर रहे थे। ठीक है? तो 4 डेज में अगर ये टोटल वर्क करेंगे तो एक दिन में कितना वर्क होगा, जितना 4 डेज में करते उसका 1/4। तो इसका मतलब कि ये जो टोटल वर्क है ये आपका 1/4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है? तो इस 4 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 4 इंटू 2/x प्लस 7/y इज इक्वल्स टू 1। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इसको। यहां तक तो आप बात समझ गए कि एक मैन अगर किसी एक वर्क को, जो वर्क आपको दिया हुआ है उसको एक मैन अकेले अगर x डेज में कर सकता है और एक बॉय अकेले अगर y डेज में कर सकता है तो वही मैन एक दिन में कितना काम करेगा। अगर टोटल वो x डेज में कर पा रहा है पूरे काम को तो एक दिन में 1/x करेगा। ठीक है? वैसे ही बॉय जो एक दिन में 1/y करेगा। अब यहां पर 2 मैन और 7 बॉयज की बात हो रही है तो 2 मैन एक दिन में 2/x काम करेंगे और 7 बॉयज एक दिन में 7/y करेंगे। तो एक दिन में 2 मैन और 7 बॉयज मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 2/x प्लस 7/y। ये लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 2/x प्लस 7/y। ये एक दिन में जितना काम कर रहे हैं 2 मैन और 7 बॉयज, तो एक दिन में कितना काम करें भाई, जब पूरा काम करने में 4 दिन का समय लग रहा है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। पहले दिन में 1/4 किया, फिर अगले दिन में 1/4 किया, फिर अगले दिन में 1/4 किया और फिर अगले दिन में 1/4 किया। पूरा काम हो गया ना, यानी एक दिन में इनका 1/4 काम हो रहा है। तो ये टोटल काम है हमारा वो 1/4 के बराबर है। तो यहां से मैंने कर दिया। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मैन एंड 4 बॉयज। तो एक मैन का 1/x था, एक बॉय का 1/y था। तो 4 मैन इन 1 डे, 4 मैन इन 1 डे कितना हो जाएगा, 4/x। और 4 बॉयज इन 1 डे कितना हो जाएगा, 4/y। तो अब इनका जो 1 डे में टोटल वर्क है,
इनका एक दिन में जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा 4/x प्लस 4/y। और ये टोटल काम 3 दिन में कर लेते, तो ये तो एक दिन का काम है ना, तो भाई 3 दिन में टोटल काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 1/3, 1/3 काम करेंगे एक दिन में। तो अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/x प्लस 4/y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बन रहा है हमारा और एक ये इक्वेशन बन रहा है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कह दे रहा हूं लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। अब आपको सॉल्व करना आता है, तो इक्वेशन 1 जो हमारा है वो क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2/x की जगह क्या लिखेंगे 2u और 7/y की जगह 7y, ये 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया 8u प्लस 4 इंटू 7 28y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और वैसे ही इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दे रहा हूं। और वैसे ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 4/x की जगह लिख लेंगे 4u और ये हो जाएगा 4v, सॉरी ये v होगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 12u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें आता है, आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या इक्वेशन है 8u प्लस 28v इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा है 12u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 2 से, 8 और 12 का एलसीएम होता है 24, मुझे 24 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 24u प्लस 3 इंटू 28, 3 इंटू 28 हो जाएगा 84u इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 3, और ये आपका हो जाएगा 24u प्लस 2 इंटू 12 24v इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2। साइन चेंज कर देते हैं, ये कट गया, 84 माइनस 24 हो जाएगा 60v इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, यानी यहां से v हमारा आ रहा है 1/60 विच मीन्स कि y हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, तो एक बॉय को कितने दिन लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में 60 डेज। और वैसे अगर v की जगह 1/60 पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, सपोज करिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये इक्वेशन हमारा है 12u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1। v की जगह 1/60 की जगह 12u प्लस 12/60 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 12u प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 1। यहां से 12u कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/5, जो कि आप एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 के बराबर, और यहां से u आपका आ जाएगा 4/5 इंटू 12। ठीक है, ये आपका आ गया इक्वल्स टू 1/15। तो u अगर 1/15 आया है यानी x जो है वो आपका हो जाना चाहिए 15 डेज। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट निकल कर आ गया, इसको आप नोट कर लें बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, हमने किया क्या है, हमने मान लिया है कि एक मैन जो है वो x डेज में और एक बॉय जो है y डे में किसी वर्क को कर सकते हैं। तो एक मैन एक दिन में 1/x, एक बॉय एक दिन में 1/y कर सकते हैं। तो 2 मैन और 7 बॉयज की बात की थी, तो हमने 2 मैन और 7 बॉयज के लिए निकाल दिया है। ठीक है, 2 मैन एंड 7 बॉयज के लिए निकाल दिया, दोनों के वर्क को ऐड कर दिए, एक दिन का वर्क है। तो एक दिन में कितना, 4 दिन में टोटल वर्क करें तो एक दिन में 1/4 करेंगे। सॉल्व करिए उसी तरीके से, नोट कर लीजिए आप इसको, इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए एक एनसीईआरटी है क्वेश्चन, इसे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, द larger of 2 supplementary angle
exceeds the smaller, exceeds the smaller by 18 डिग्री। ठीक है, फाइंड दैट। अब समझिए आप लोगों ने पढ़ रखा है ये, जब आपने 9th में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था और ट्रायंगल्स पढ़ा था, तो वहां पे आपने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था। आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है, कैसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। तो यानी जब भी सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है, यानी दो एंगल्स की बात हो रही है, तो उन दो में से सपोज करो कि लेट लार्जर एंगल, अब एक एंगल बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, तो लार्जर एंगल को हम लोग मान लेते हैं x, और जो स्मॉलर एंगल है उसे हम लोग मान लेते हैं y। अब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो लार्जर और स्मॉलर एंगल है इनका सम, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गया। क्लियर है? तो सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हुई थी, इसलिए हमने सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स होते हैं, एक बड़ा एंगल होगा, एक छोटा एंगल होगा। तो बड़े वाले एंगल को हमने x मान लिया, छोटे वाले एंगल को y मान लिया। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 के बराबर हो। तो x और y दो एंगल्स हैं, इनका सम हमने 180 के बराबर लिख दिया। अब कह रहे हैं कि लार्जर जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि जो लार्जर एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कह रहा है वही हम लोग लिखते हैं। जो लार्जर एंगल, ठीक है, जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल को। एक्सीड मतलब ज्यादा होना, तो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल को कितने से? 18 डिग्री से। यानी कि जो स्मॉलर एंगल है उसमें अगर आप 18 डिग्री ऐड करते हैं तब आपका लार्जर एंगल आएगा। अब लार्जर एंगल क्या है? x, स्मॉलर एंगल है y, और उसमें 18 आपको ऐड करना होगा। तो अगर मैं y को उधर ले जाऊं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर साथ में लेके अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लें, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। पॉज नहीं किया तो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। मैं इसे सॉल्व करता हूं, फिर आप चेक करिए। तो x प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2x हो गया इक्वल्स टू 198 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री के बराबर है, तो y हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x, और अगर मैं x की जगह 99 डिग्री रख दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 81 डिग्री। y की वैल्यू 81 डिग्री। तो जो लार्जर एंगल है वो 99 डिग्री है, और जो स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्री। आ गया हमारा आंसर बच्चों, यही तो हमें फाइंड करना था, फाइंड द। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। इस तरीके के दो चार क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ, ठीक है, टू विड्रॉ ₹2000, ठीक है। मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, शी गॉट ₹50 and ₹100 नोट।
ठीक है। अब कह रहा है कि मीना गॉट 25 notes in all। ठीक है, तो कह रहे हैं हाउ मेनी नोट्स, फाइंड हाउ मेनी ₹50, फाइंड हाउ मेनी ₹50 and ₹100 note did she get। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बड़ा आसान है। ये आप चाहें तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करके, मैं साइड हो जा रहा हूं, उसके बाद फिर आप रिज्यूम करके देखिएगा। चलिए कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है, गलत या सही ये बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी मीना जो है वो बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। उसे 50 और 100 रुपए के नोट्स मिले, कुछ 50 के नोट, कुछ 100 के नोट। ठीक है, और कुल 50 और 100 के नोट अगर आप जोड़ेंगे तो 25 नोट थे। कह रहे कितने 50 और कितने 100 के नोट मिले, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, उसको हम लोग x मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स उसे हम लोग y मान लेते हैं। मान लेते हैं कि उसे x नंबर ऑफ 50 के नोट्स मिले और y नंबर ऑफ 100 के नोट्स मिले। तो कह रहा है कि टोटल नोट्स उसे 25 मिलते हैं, यानी x और y ये 50 और 100 के नंबर ऑफ नोट्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो 25 होना चाहिए। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y ये हमारा 25 के बराबर है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है अब उसने कितने रुपए निकाले हैं, 200 रुपए निकाले हैं। देखिए x नोट उसके 50 के हैं, तो 50 के मिलाकर कितने रुपीस होगा। अगर एक नोट आपको 50 का मिलता है यानी 50 रुपए मिले, दो नोट मिलता है तो 50 और 50 यानी 2 into 50 100। वैसे अगर आपको 10 नोट मिलते हैं 50 के तो 10 into 50 करेंगे आप, तो उसे x नोट मिले हैं तो x into 50, और वैसे 100 के लिए y into 100। तो अमाउंट पहले हम लोग निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ नोट्स। तो ₹50 का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, 50x भाई एक नोट 50 का, उसका अमाउंट 50 रुपए है, तो दो नोट का कितना होगा 50 into 2, तीन नोट का 50 into 3, उसने x नोट लिए तो 50 into x। वैसे ही अमाउंट ₹100 नोट का कितना होना चाहिए, ₹100 का अमाउंट, y नोट मिले हैं तो इसलिए 100 into y। अब ये अमाउंट है 50 का अमाउंट और 100 का अमाउंट, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट मिलेगा यानी कि 2000। तो यहां पर हमारा हो गया 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है, फ्रॉम 1 हमारा क्या है इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। तो क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 25 माइनस y। इक्वेशन 3 आ गया, और इस इक्वेशन 3 को हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये आप बेहतर जानते हैं कैसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, ये है ना। अब x के लिए 25 माइनस y लिखेंगे तो 50 इंटू 25 माइनस y प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000।
25 इंटू 50 होता है आपका 1250 माइनस 50y प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। तो माइनस 50 और प्लस 100 हो जाएगा 50y, 2000 इधर था और प्लस 1250 इधर आएगा तो माइनस 1250 हो जाएगा। यानी 50y हमारा हो गया 750 रुपए के बराबर। तो y हमारा कितना हो जाएगा 750 अपॉन 50, यानी कि y हमारा 15 हो गया। कितने नोट्स मिले उसे 100 के 15 नोट्स मिले। ठीक है, और अब आप देखिए आपने लिखा है x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई। 25 माइनस वाई की जगह 15 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू हो गई 10। तो 50 रुपीज के 10 नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट्स मिले। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? नोट कर लीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए अगला सवाल करते हैं एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन है, कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। यश स्कोर्ड 40 marks in a test। ठीक है, getting 3 marks each for correct answer and losing 1 marks each for wrong answer। ठीक है, if he got 4 marks each for correct answer and lost 2 marks each for wrong answer, he would score 50। तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, पहले जरा क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए कह रहा है कि यश ने 40 नंबर स्कोर किए एक टेस्ट में। एक टेस्ट हुआ, उसमें यश ने 40 नंबर स्कोर किए और कैसे स्कोर किया, उसको 3 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के। हर एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स और जो गलत आंसर थे उसके 1 मार्क्स से काट लिए गए, डिडक्ट कर लिए गए। अच्छा, अगर ऐसा होता कि उसे सही आंसर के 4 मार्क्स मिलते और गलत आंसर के उसके 2 मार्क्स कट हो जाते, तब उसका स्कोर 50 होता। यानी देखिए जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उनमें दो ही चीज हो रही है, या तो उसका यश का सही आंसर है या तो गलत आंसर है। यानी सही नंबर ऑफ जो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब आंसर्स हैं, और जो रॉन्ग नंबर ऑफ आंसर्स है, उन दोनों को मिला दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स जो यश ने लिखे हैं और वही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए। तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं वो x है। लेट नंबर ऑफ correct answers is equals to x and number of wrong answers is equals to y। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे,
ठीक है, जितने करेक्ट आंसर हैं जो और जितने रॉन्ग आंसर हैं उन दोनों को मिला देंगे, टोटल क्वेश्चंस आपके उतने ही होंगे, जितने जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही आंसर दिए होंगे, तो इतने आंसर्स हैं इसलिए इतने क्वेश्चंस हैं। अब समझिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मार्क्स करेक्ट आंसर क्या है, कितने करेक्ट आंसर दिए उसने, x। तो अगर एक आंसर करेक्ट देता तो 3 मार्क्स, 2 आंसर करेक्ट देता तो 3 इंटू 2 मार्क्स, 3 आंसर करेक्ट देता तो 3 इंटू 3 मार्क्स, तो x आंसर करेक्ट दे रहा है तो 3 इंटू x मार्क्स। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, 3 इंटू एक्स, एंड मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर कितना है, 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो 1 इंटू वाई यानी कि y। अब देखिए करेक्ट आंसर के मार्क्स मिले हैं 3x और रॉन्ग आंसर के मार्क्स डिडक्ट हो गए y, यानी -y कर देंगे, जो डिडक्ट हो गए -y, तब यश के आ रहे हैं 40 मार्क्स। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब फिर अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर उसे 4 मार्क्स मिलते करेक्ट आंसर के, यानी टोटल कितने, टोटल कितने मार्क्स मिलने चाहिए करेक्ट आंसर के, अब 4x हो जाएगा। भाई जो क्वेश्चन सही है वो तो बदलेगा नहीं ना, तो x ही रहेगा। और उसी तरीके से मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के मार्क्स कितने हैं, अब 2 मार्क्स कट रहे हैं यानी कि 2y होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x माइनस 2y ये 50 के बराबर होना चाहिए। अब दोनों इक्वेशन लिखकर और सॉल्व कर लें, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 और दूसरा है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। क्यों ना ऐसा करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2y हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2y ही रहेगा, है ना बच्चों। तो आप समझते हैं बहुत अच्छे से। तो 2 इंटू 3 6x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल्स टू 40 इंटू 20 80 और ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50, 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज कर दें, ये कट गया हमारा। तो 6x माइनस 4x हो गया 2x और 80 माइनस 50 हो गया 30, यानी x कितना हो गया 15। एक तो x निकल कर आ गया हमारा, ठीक है। अब y हमें निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लें, जैसे ये इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15, तो 4 इंटू 15 हो जाएगा 60 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15, 60 को इधर ले जाइए यानी माइनस 2y हो जाएगा 15 माइनस 60, ठीक है। ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 60 कितना होता है माइनस 45, माइनस से माइनस कट गया, तो y हमारा कितना आ गया 45/2 यानी कि 22.5। हाँ कुछ तो यहाँ पे हमने, अच्छा सॉरी 50 है, ये मिस्टेक हो गया, यस, तो ये 50 कर दीजिए, यहाँ 15 की जगह आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 माइनस 60 होता है माइनस 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो अब टोटल क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे बच्चों, x प्लस वाई, x हमारा कितना है 15, y हमारा कितना है 5, यानी कि 15 प्लस 5 20 क्वेश्चंस है टोटल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग और करते हैं आज के लिए, नोट कर लें पहले से। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही है, आज पूरा एनसीईआरटी का ही दिन था। तो कह रहा वन सेज, ठीक है, क्या कहते हैं भाई साहब, कह रहे गिव मी 100
100 रुपए मांग रहे हैं, गिव मी 100, I shall become twice as rich as you. I shall become twice as rich as you. चलिए बढ़िया है। The other replies, अब दूसरे का रिप्लाई भी सुन लेते हैं। The other replies, give me 10, I shall be 6 times as rich as you. वाह, I shall be 6 times as rich as you। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड देयर कैपिटल, यानी कितने पैसे हैं इनके पास। अब मान लीजिए कि आप कहीं से गुजर रहे थे और दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। पहला बंदा कहता है कि भाई तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। और दूसरा बंदा कहता है कि यार तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 6 टाइम्स अमीर हो जाऊंगा। तो अब आप घर आते हैं और आपको कैलकुलेट करने के दोनों के पास कितने पैसे थे। तो सपोज करो, मान लेते हैं कि पहले बंदे के पास जो कैपिटल यानी जो मनी, उसको मान लेते हैं हम लोग x रुपीस, और जो दूसरे बंदे के पास कैपिटल उसे हम लोग मान लेते हैं y रुपीस। ठीक है, पहले वाले के पास x रुपीस है और दूसरे वाले के पास y रुपीस है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला कह रहा है कि तुम मुझे अगर 100 रुपए दोगे, यानी मेरे पास अभी फिलहाल x रुपीस हैं, और इसमें अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो, यानी 100 रुपए अगर मेरे पास और आ जाए, ठीक है, तो आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। चलिए पहले हम लोग इसको आसान भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो इफ सेकेंड गिव्स ₹100 टू फर्स्ट, ठीक है, तो क्या होगा भाई, मनी विथ फर्स्ट एंड मनी विथ सेकंड हमें जानना है। भाई देखिए, हमने माना है कि पहले वाले इंसान के पास x रुपीस है और दूसरे वाले इंसान के पास y रुपीस है। अब पहला वाला इंसान कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे, तो भाई अभी पहले तो उसके पास x रुपीस थे, अब अगर 100 रुपीस मिल जाएंगे, 100 रुपीस अगर मिल जाते हैं, तो उसके पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 100। और दूसरे वाले के पास y रुपीस थे, उसने 100 रुपए अगर दे दिए, तो उसके पास से 100 रुपए माइनस हो जाएंगे ना, x माइनस y माइनस 100। अब कह रहा है कि अगर मेरे पास तुम 100 रुपए देते हो, तब मेरे पास जो अमाउंट है, यानी x प्लस 100 जो अमाउंट होगा, वो तुम्हारे पास जो अमाउंट बचेगा उसका डबल हो जाएगा, है ना। तुम्हारे पास जो अमाउंट है उसका डबल करोगे तब मेरे अमाउंट के बराबर आएगा। यानी यहां पर हो गया x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। इस 2y को इधर भेज दें तो हो जाएगा x माइनस 2y, और ये माइनस 200 है, ये इधर आकर माइनस 100, माइनस 200 और माइनस 100 हो जाएगा माइनस 300। चलिए भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, ओके। अब दूसरा समझिए। अब दूसरे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से देखते हैं क्या है। दूसरे केस में दूसरा बंदा क्या रिप्लाई करता है कि गिव मी 10, तुम मुझे 10 रुपीस दो। तो भाई अगर पहला बंदा 10 रुपीस दे देगा तो कितने पैसे बचेंगे उसके पास, मनी विथ फर्स्ट। भाई उसके पास x रुपीस थे, वो 10 रुपीस दे दे रहा है, तो 10 रुपीस वो लूज करेगा, तो x माइनस 10 हो जाएगा। और दूसरे के पास वो 10 रुपीस आएगा,
वो कह रहा है तुम मुझे 10 रुपीज दो, इसके पास 10 रुपीज आया, तो इसके पास पहले y रुपीज थे, अब 10 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अब मेरे पास जो मनी, ऐसा होने पर मेरे पास जो मनी है वो तुम्हारे पास जो मनी है उससे, सॉरी ये, हाँ, तुम्हारे पास जो मनी है उससे 6 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड वाले के पास जो मनी है वो पहले वाले से 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 60। ठीक है, इस 6x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6x, तो ये हो जाएगा y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 10 को इधर लेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 70। क्लियर है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर। अब जरा इस इक्वेशन को क्या हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 300। इस माइनस 2y को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा ना, और ये माइनस 300 था, इसे मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। हालांकि मुझे लिखना चाहिए था यहां, लेकिन मैंने इसे यहां पर लिख दिया। और अब अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है बच्चों, क्या करें हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं 3 को किसमें, 2 में। तो 2 हमारा क्या है, y माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 70, है ना। अब इसमें अगर मैं x की जगह 2y माइनस 300 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इंटू 2y माइनस 300 इज इक्वल्स टू 70, माइनस 70। ये हमारा हो जाएगा y माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो 12y माइनस 1800 इज इक्वल्स टू माइनस 70। ये हो जाएगा माइनस 11y इज इक्वल्स टू, ये सॉरी ये माइनस इंटू माइनस हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 70 माइनस 1800, तो हमारा आ गया माइनस 11y इज इक्वल्स टू माइनस 1870। माइनस से माइनस कट जाएगा, y हो गया 1870 अपॉन 11। तो 11 इंटू 17 होता है 170, तो ये हो जाएगा 170। y के पास कितने हैं, 170 रुपीज, ये लो। ठीक है, और x की बात करें तो हम लिख सकते हैं यहां से, ये इक्वेशन है ना हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 300। तो x के पास कितने हो जाएंगे, 2y की जगह 170, 2 इंटू 170 हो गया 340 माइनस 300, कितना हो जाएगा ये 40 रुपीज। तो x के पास थे 40 रुपीज और y के पास थे 170 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसे, मैं साइड हट जा रहा हूं वीडियो पॉज करके। चलिए बच्चों, नोट कर लिया। तो लीनियर इक्वेशन हमने किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एंड से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं और इस चैप्टर का भी फुल स्टॉप लग गया है। अगर आपको ये लेक्चर बच्चों पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9th 10th को हम मैथ्स और साइंस, और 11th 12th को फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। तो बच्चों, ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से और अगर डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं then you can join our institute and you can recommend others as well to join our institute। तो आज के लिए इतना काफी है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक अब आपकी ड्यूटी बनती है कि अगले लेक्चर से पहले आप जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर के आप कर लें और फिर अगले चैप्टर के लिए आप तैयार रहें। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा। बाय।